नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी चित्रकूट की, जहां प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी पहुंचे चित्रकूट। वहीं बताएंगे कैसे रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई। इतना ही नहीं, ये भी दिखाएंगे कैसे यवतमाल में आरओ फिल्टर की मरम्मत किए बिना 70,000 का फर्जी बिल आया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चित्रकूट में प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी ने जीरामजी योजना के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजना के लाभ बताए और कहा कि ये योजना गरीब, मजदूर, शोषित व वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए सरकार का एक अहम कदम है। ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट से जुड़ा है। महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। नहीं, महात्मा गांधी का तो सम्मान हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना करते हैं, ये आप लोगों ने भी देखा है, जानते हैं कि उनके नाम से आज भी वो अपना कार्य करते हैं। अपमान कभी किसी का ना भारतीय जनता पार्टी करती है ना करेगी। और फिर तो देश का प्रधानमंत्री है, जो विपक्ष है वो तो कुछ ना कुछ उनको बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ ढूंढ कर देते हैं, जिससे हमारे देश की आन बान शान पर फर्क पड़ता है। ऐसे विपक्ष को ऐसे बोल नहीं बोले। ऐसे लोग बाधा 4-4 महीना संविदा में लोग काम कर रहे हैं। अब पहले की बात है, 6 महीना से वेतन नहीं मिला। जो पहले की बातें हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में अब जो नहीं मिला है वो मिलेगा, क्योंकि अब ये मजदूर, इसलिए तो जीराम जी का कार्यक्रम किया गया है कि जो पहले करता था पैसे नहीं मिलता था, यही तो सुधार किया है। थोड़ी किया जाए। क्या होगा, पुराने का क्या और जीराम जी में क्या खासियत? देखिए, जीराम जी विकसित भारत गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा कार्य देश के द्वारा पास कर दिया गया है कि जीराम जी के नाम से यहाँ कार्य अब होंगे। इसमें कोई कोताही और आपत्ति परेशानी नहीं होगी। इस योजना में क्या बदलाव किया गया? बदलाव ये किया गया है कि उनको पंचायत को पूरा अधिकार होगा, अपने काम करेंगे, अपने उनके सभी को जो भत्ता नहीं मिलता था भत्ता मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको भी भत्ता मिलेगा, और जो काम करेगा उसको बराबर पैसा 1 सप्ताह के अंदर उसको पैसा मिल जाएगा। मंत्री जी, गांव गरीब और मजदूर महात्मा गांधी का एक ही योजना के माध्यम से नाम जानता था, स्मरण करता था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बीजेपी ने इस महत्वपूर्ण योजना से नाम को हटा दिया, महात्मा गांधी जैसे शख्सियत का नाम। क्या संदेश देना चाहती है भाजपा? देखिए, इसमें जो संदेश दिया है वो आपके सामने मैंने पढ़ के बताया है कि इसमें कोई हटाने वाली बात हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग तो आज भी उनका नाम लेते हो, लेते रहेंगे, और जीराम जी योजना के अंतर्गत जो टॉपिक दिया जाता है उसी पर ही माना जाता है, उसी के आधार पर ही काम किए जाते हैं, और उसको कानूनन काम करके पक्का कर दिया गया है। जो नोट आप दोगे मजदूरी के बदले, उसमें महात्मा गांधी रहेंगे, इसका अंदेश अब जनता जताने लगी है कि या नहीं रहेंगे? नहीं, उसमें जो कानूनन जो विकसित भारत का पंचायत में पास किया गया है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, वो करते रहेंगे। मंत्री जी, पिछले साल 2025 में केवल 3500 मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला है, जबकि 98,000 जॉब कार्ड ला रहे हैं। तो जब 98,000 केवल 3500 को रोजगार मिला है पिछले साल, तो अब क्या उनको मिल पाएगा? पैसा तो मिलेगा जो पिछले को बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान आ गया है, इसलिए तो बनाया गया है ये। जब किसी गरीब मजदूर श्रमिकों का पैसा न खा सके। चित्रकूट से संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोंडा में स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ ललन सिंह एडवोकेट की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा गया कि वे गोंडा जनपद के क्रिमिनल कोर्ट के जाने माने एडवोकेट थे, जिनका 12 वर्ष पहले हृदय गति से निधन हो गया था और उनका जीवन गरीबों व दुखियों की सेवा में समर्पित रहा। इस अवसर पर पूर्व सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण सिंह, बलरामपुर सदर के भाजपा विधायक पलटू राम, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, एडीएम गोंडा, जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनके सरल व्यक्तित्व और समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया। सदर विधायक पलटू राम ने उन्हें महान वकील बताया, जबकि उनके पुत्र रमेश प्रताप सिंह ने कहा कि वे अपने पूज्य पिताजी के सपनों को साकार कर रहे हैं और इस उद्देश्य से हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही उनके विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लायंस क्लब के नेतृत्व में रक्तदान भी किया।
क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आज आप राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इंटर कॉलेज में आए हैं और आप आज ब्लड डोनेट भी किए हैं। क्या ये पहला है कि दूसरी बार किए हैं? पहला। कैसा लग रहा है आपको? युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? करना चाहिए। कब चल रहा है, कैसा कर? आज 11 जनवरी 2026 को इस राजेंद्र नाथ लाहिड़ी स्मारक विद्यालय के पहले प्रबंधक रहे और राजा देवी वक्त सिंह औधराज सिंह महाविद्यालय के संस्थापक प्रख्यात अधिवक्ता स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की आज 12वीं पुण्यतिथि थी। उसी के संदर्भ में आज एक श्रद्धांजलि सभा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जैसे लायंस क्लब गोंडा अवध के द्वारा हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके द्वारा रक्तदान किया गया। लगभग 50-55 यूनिट अभी तक रक्तदान हो चुका है और हमारे यहाँ 97 का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके अलावा हमने कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं वीरेंद्र बहादुर सिंह स्मृति प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसके जो सफल विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह। इसके अलावा हमारे कुछ महाविद्यालय के बच्चे जो कि स्टेट में खेलने के लिए चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह। और एक हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि हर डिपार्टमेंट से एक बच्चे को हम सेलेक्ट करते हैं जिसका ओवरऑल हम मूल्यांकन करते हैं कि उसने पढ़ाई के साथ साथ उसका अनुशासन, उसकी ग्रूमिंग, सब चीज पे हम ध्यान देते हुए एक छात्र गौरव का सम्मान देते हैं। तो वो सारे पुरस्कार का आज वितरण किया गया महाविद्यालय तरफ से। हाँ, महाविद्यालय। और चूंकि दोनों एक ही व्यक्ति की प्रेरणा से ये संपादित हो रहा है स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी के, तो इसलिए हम लोगों ने ज्वाइंट रूप से दोनों कार्यक्रम किया है। इसमें आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विभूषण शरण सिंह जी, उसके अलावा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी, पलटूराम जी विधायक, और इसके अलावा बहुत से गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी जिसमें एडीएम साहब, डीआईएस साहब, एआरटीओ साहब, सबका आगमन हुआ और सबके आशीर्वचन इस विद्यालय को और विद्यालय परिवार को प्राप्त हुए। जी, महाविद्यालय परिवार जो आपका गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करता है, क्या और कुछ सुधार की जरूरत है? गरीब बच्चे समाज की मुख्य धारा जुड़ चुके हैं, शिक्षा ग्रहण करने, उनके सामने आर्थिक समस्या ना। बिल्कुल, हमने जो वीरेंद्र बहादुर सिंह स्मृति प्रतियोगिता की है वो इस ब्लॉक के सारे विद्यालयों को उसमें आमंत्रित किया है और उसमें हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि जो पहले जो हमारे टॉपर बच्चे रहेंगे उसमें 20-25 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है कि उनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। इसके अलावा हम 50% छूट पर कुछ बच्चों को लेंगे, कुछ बच्चों को हमने कुछ और छूट दिया हुआ है। इसके अलावा हम उनको पढ़ने के साथ साथ उनका जो पाठ्य सामग्री है, जैसे बैग है, कापी किताब है, वो सब हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा भी हम ये भी ऑफर करते हैं कि कोई भी बच्चा यदि उसको आर्थिक रूप से कोई समस्या आती है तो महाविद्यालय परिवार प्रबंध तंत्र उसकी जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक उसके पढ़ाई में सहयोग करता रहेगा। जो हमसे हो सकता है वो समाज के लिए हम देने को तैयार हैं। और उसी कड़ी में हमने रक्तदान का शिविर आयोजित किया था जिसमें बच्चों की प्रतिभागिता की थी। बच्चों की प्रतिभागिता करने का मेन कारण ये था कि वो आज ही से अब वो एक ऐसे दोराहे पे, मतलब ऐसे समय में जा रहे हैं जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़नी है, तो वो खुद को ढालें कि समाज को क्या वो दे सकते हैं। जब देंगे तो ईश्वर उनको देगा। इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप रक्तदान कीजिए। और क्योंकि रक्त किसी भी फैक्ट्री में बनता नहीं है, तो इसलिए जब आप देंगे तो तभी किसी का जीवन बचेगा। और रक्तदान जीवन दान की मुहिम में हमने ये कार्य किया है। एक कार्यक्रम हो रहा, कैसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम एक कहते हैं कि संस्थापक के पुण्यतिथि को लेकर के लिए शैक्षिक संगोष्ठी
अधिक मुझे प्रतीत हुई है। और यहाँ पर छात्रों के बीच जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई थी, उनका पुरस्कार वितरण भी था और जनपद के तमाम गणमान्य व्यक्ति लोग आए जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों से हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और उनमें एक कह सकते हैं प्रेरित होते हैं कुछ नया करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात आज मुझे लगी, यहाँ हमने विद्यार्थियों को जो है ब्लड डोनेशन के लिए लायंस क्लब द्वारा किया गया है और हर बालक को जो 18 साल की उम्र का हो गया है उसको रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस शैक्षिक संगोष्ठी के साथ जो है उसका किया जाना एक सफल कार्यक्रम रहा है। सर, आप डीआरएस गोंडा जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा है, बोर्ड परीक्षा आने ही वाली है, तो कौन सा गुर आप देंगे, कौन सा मंत्र देने से विद्यार्थियों का जीवन समुज्जल हो सके? मैं विद्यार्थियों से यही करना चाहता हूं कि नियमित अध्ययन उनका जो है, क्योंकि कोर्स अब पूरा हो चुका है बोर्ड का, अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है, वो जितना अधिक अभ्यास करेंगे निरंतर, वो 3 घंटे का अभ्यास प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अभी समय बचा है, सभी सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके कह सकते हैं अंकों में बड़ा अच्छा सुधार आएगा और इनसे बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे छात्रों के जीवन में नैतिक सुधार भी हो। जो चीजें हैं, अगर बच्चे आज के जमाने के जो आज का जमाना संचार क्रांति का युग है जिसमें सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर है, तो मैं बच्चों से छात्रों से कहना चाहता हूं कि जब तक परीक्षाएं हैं वो सोशल मीडिया से जो है उपवास ले लें, अवकाश ले लें और सोशल मीडिया से सिवाय जरूरत की चीजों को उसका इस्तेमाल ना करें। इस वजह से एक बड़ा माध्यम है जो आजकल समाज में डिस्ट्रैक्शन का, तो मैं अपने छात्रों को यही कहना चाहूंगा कि उससे आप दूर रहें और बोर्ड परीक्षा तक जो है बिल्कुल कह सकते हैं उससे दूर रहें और क्योंकि आप जरूरत की चीजों का इस्तेमाल करें, इससे जो है डिस्ट्रैक्शन कम होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हर घर में ये शिकायत हमको मिल रही है कि बच्चा मोबाइल पे ही ज्यादा रह रहा है, वो किताबों को कम और मोबाइल ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं यही मानता हूँ कि मोबाइल जो पढ़ने का वो अल्प ज्ञान है, दिमाग से निकल जाता है और किताब जो पढ़ते हैं वो देर तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। सर, लास्ट क्वेश्चन, वो विद्यार्थियों के जीवन में ऐसा कुछ हो जिससे शैक्षणिक उन्नयन के साथ साथ पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में क्या और सुधार करने की जरूरत है, किस प्रकार आप देखते? देखिए, हमारे जो विद्यालय शिक्षा है उसके साथ हम संस्कार को अगर जोड़ दें, हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो हमारी होने वाली कह सकते हैं असेंबली है, उसमें हम कुछ चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, जिसमें 2 चीज़ें हैं। जीवन सुधार का है कि आजकल बच्चे यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी एक बड़ा पोर्शन जो है जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ा हो विद्यार्थियों में, और विद्यार्थी जब नैतिक शिक्षा से जुड़ेंगे निश्चित तौर पर वो जो है एक नया कह सकते हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको मदद मिलेगी। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 दिन में दूसरा बड़ा एनकाउंटर करते हुए धारूहेड़ा सीआईए और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव खरखड़ा के पास मुठभेड़ के बाद सोनीपत निवासी कुख्यात हिस्ट्री शीटर जय भगवान उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम और 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरने पर सोनू ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में से 2 गोलियां लगी, जबकि धारूहेड़ा सीआईए इंचार्ज योगेश और एसटीएफ सब इंस्पेक्टर विवेक बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण सुरक्षित रहे। घायल बदमाश को रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डीएसपी सुरेंद्र शिवराण ने बताया कि सोनू हाल ही में 23 दिसंबर को कोसली के गांव बहाला में खाद बीज विक्रेता मोहन की हत्या में शामिल था, जिसकी साजिश हिसार निवासी जयप्रकाश ने रची थी और उसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मौके पर डीएसपी सुरेंद्र शिवराण सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। वहीं एसपी हेमेंद्र मीना ने कहा कि रेवाड़ी पुलिस सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से काम कर रही है और अपराधी किसी भी हाल में कानून से बच नहीं पाएंगे। आज हमारी एसटीएफ गुड़गांव की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेवाड़ी में एक मर्डर में वांटेड इनामी अपराधी गांव खरकड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। इस सूचना के ऊपर ये सूचना हमारी सीआईए रेवाड़ी के साथ भी साझा की गई। दोनों ने मिलकर संयुक्त टीम बनाई और नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ये अपराधी जैसे ही नाके के पास पहुंचा तो इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक हमारे सीआईए इंचार्ज को बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और उस दौरान आत्मरक्षा के दौरान इसके ऊपर भी फायरिंग की गई। इसमें इसके दोनों पैरों में 2 गोलियां लगी हैं और अभी इसकी ट्रीटमेंट जारी है। कितने फायरिंग किया? ये आरोपी की तरफ से 5 फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से 2 हवाई फायर किए गए और 2 फायर इसके पैरों की तरफ किए गए जो इसके पैरों पे लगे। क्या सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई? सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी है, रेवाड़ी में किसी मर्डर में वांटेड है और आज वो रात के टाइम अपना खरकड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। इसी सूचना पे हमारी सीआईए रेवाड़ी और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए
इस अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोप क्या है? ये आपको विदित होगा कि 23 दिसंबर को गांव भाड़ा में मोहनलाल जो खाद बीज विक्रेता था उसकी दुकान में घुस के और उसकी फायरिंग करके उसका मर्डर किया गया था। उसमें ये मेन आरोपी है जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। क्या बरामद किया गया? इससे अभी एक असला बरामद किया गया जिससे इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। केडीएमसी प्रभाग क्रमांक 25 को लेकर थाने में हुई शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संयुक्त सभा में राज ठाकरे ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि उम्मीदवार शैलेश धात्रक, मनीषा धात्रक और पूजा धात्रक को चुनाव से हटाने के लिए विरोधियों ने 15 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, जिसे तीनों ने ठुकरा दिया और मजबूती से चुनावी मैदान में डटे रहे। राज ठाकरे ने मंच से तीनों की सराहना करते हुए इसे सिद्धांतों और साहस की जीत बताया, जिसके बाद इस मुद्दे ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी और विपक्ष पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। फॉर्म मागे घेण्यासाठी म्हणून इथपर्यंत सरकार चाललंय। पोलीस हताश, कोर्टाकडे तर बघायलाच नको। हे कोणतं राज्य आहे? बिनधास्त सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत। मला ती म्हणून मी मगाशी म्हटलं ना, मला ती माणसं आणायची होती, ती त्या प्रचारामध्ये बिचारे गुंतलेत, त्याच्यामुळे मला इथे त्यांना बोलवता नाही आलं। 5-5 हजाराला मतं विकतायत। मी फक्त 2-3 माणसांची फक्त तुमच्या समोर नावं घेतो, बाकीचे आता येतील। शैलेश धात्रक, एका ते काय प्रभागात 4चा प्रभाग असतो ना, त्याच्यामध्ये एका कुटुंबातले 3 जण उभे आहेत। शैलेश धात्रक, मनीषा धात्रक आणि पूजा धात्रक। किती पैशाची ऑफर झाली असेल तुम्ही कल्पना पण नाही करू शकत। म्हणजे काय लेवलचा बाजार मांडला या लोकांनी, तुम्हाला अंदाज येईल। या 3 लोकांना एका घरात मिळून 15 कोटी रुपयाची ऑफर दिली गेली। 15 कोटी। आणि मला ते मुद्दामून इकडे बोलवायचे होते त्यांनी 15 कोटीची ऑफर नाकारून ते निवडणुकीला उभे राहिलेत। पंधरा कोटी रुपयाची ऑफर नाकारणारे कुठे आणि 5-5 हजार रुपयामध्ये मतं विकणारे कुठे? थाने से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। मागांव तालुका की करंजी ग्राम पंचायत में आरओ फिल्टर की मरम्मत किए बिना ग्राम सेवक और सरपंच की सहमति से 70,000 का फर्जी बिल निकालने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत की महिला सदस्य प्रतिमा मारुति तरणकर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से आरओ फिल्टर बंद होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट झेलना पड़ रहा है। बावजूद इसके 3 महीने पहले मरम्मत के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति के नाम से बिल बनाकर राशि निकाली गई। प्रतिमा तलाणकर ने मामले की जांच कर संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल और ग्राम सेवक व सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही करंजी ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष ध्यान की भी अपील की है। चेतावनी दी गई है कि यदि फर्जी बिल निकालने वालों पर कार्यवाही नहीं हुई तो ग्राम पंचायत सदस्य प्रतिमा तलनकर और गांव के नागरिक आमरण अनशन करेंगे। यवतमाल से सीनू संवाददाता एसके शब्बीर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।